जय माता दी। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। नवरात्रि का 5वां दिन, स्कंद माता की पूजा। जानिए पूजा विधि, भोग और कथा। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंदबुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है नवरात्र में माँ इस स्कंद माता रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती है। जानिए ऐसा है स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प शोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मसना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता का ध्यान मंत्र। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांति प्राप्त करता है। जानते हैं ऐसे प्रकट हुई स्कंद माता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। जानिए स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हों जिसमें आपकी आवाज का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लौंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन करना चाहिए। जानिए माता का भोग और भेंट। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती हैं और सभी मुरादें पूरी होती हैं। इस वीडियो में थी इतनी जानकारी। ऐसे ही जानकारी और लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।